हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सीबी कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ 21 बाय 42 का जो हाउस प्लान है उसकी डिटेल। दोस्तों, ये जो 21 बाय 42 का जो हाउस प्लान है उसका मैंने 3D मॉडल भी यहाँ पे रेडी किया है। बट दोस्तों, ये 21 बाय 42 का जो प्लान है वो दोस्तों किस तरह से इसके अंदर प्लानिंग हो सकती है, राइट, वो सारी डिटेल मैं आपको बताऊँगा। 21 बाई 42 की जगह दोस्तों आप 20 बाई 40 का अगर आपका प्लॉट है तो उसके अंदर भी आप इसको सेट कर सकते हैं, क्योंकि एक फीट का फर्क पड़ता है, वो पीछे या फिर आगे एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये है मेरा करीबन 21 फीट उसकी चौड़ाई है और जो उसकी जो लंबाई है वो 42 फीट है। तो इसके अंदर दोस्तों मैंने कैसे प्लानिंग किया है मैं आपको ये बता देता हूँ कि देखिए, यहाँ पर शुरुआत में, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान है और इसके अंदर आप जैसे एंट्रेंस करोगे यहाँ पे देखिए एक पहले ओटा है करीबन 11 फीट बाय 2 फीट 9 इंच का। ठीक है, उसके बाद एंटर करोगे तो यहाँ पे लिविंग एरिया है। लिविंग एरिया भी आप देखिए करीबन 11 फीट बाय 9 फीट 3 इंच का यहाँ पे लिविंग एरिया आपको मिलेगा। उसी के बगल में एक बेडरूम है 9.5 फीट बाय 12 फीट का, अच्छा बेडरूम है, एक कबर्ड भी इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, उसके सामने आप देख सकते हैं सीढ़ी है, सीढ़ी भी अच्छी साइज़ की यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे इधर, यहाँ पे देखिए आपको डाइनिंग एरिया यहाँ पे आपको मिल जाएगा। डाइनिंग एरिया भी 10 फीट 3 इंच बाय 11 फीट का आपको यहाँ पे डाइनिंग एरिया इसके अंदर मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद आगे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको किचन जो है, किचन की साइज़ करीबन 10 फीट 3 इंच बाय 12.5 फीट का बड़ा सा किचन यहाँ पे मिलेगा। किचन प्लस डाइनिंग मिला के आपको करीबन दोस्तों यहाँ पे 20 फीट का एरिया यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बगल में आप देखिए यहाँ पे एक कॉमन बाथरूम है। ठीक है, कॉमन बाथरूम है, यहाँ पे सिंक भी लगा है, एक वॉश बेसिन भी लगा है। तो ये बहुत अच्छा है कि किसी को एंड तक नहीं जाना पड़ेगा, बाथरूम यहीं पे उसका सेट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से है। और यहाँ पे देखिए और एक बेडरूम है करीबन 10 फीट बाय 11 फीट 9 इंच का है, मतलब ये भी अच्छा है। और दोस्तों ये जो है मास्टर बेडरूम है, मतलब इसके साथ देखिए एक बाथरूम जो हमारा अटैच है, राइट। तो ये बहुत अच्छा जो है प्लान है। किचन के पीछे जाएंगे तो बड़ा सा वैश एरिया है, किचन के लिए वैश एरिया चाहिए करीबन 10.5 फीट बाय 5 फीट का है। और उसी के बगल में एक दोस्तों यहाँ पे टॉयलेट भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, मतलब टॉयलेट दोस्तों पीछे है तो राइट, किसी को यूज़ करना है तो इस तरह से दोस्तों ये जो प्लान है हमारा बना हुआ है। तो ये दोस्तों बहुत अच्छा प्लान है, आप देख पाओगे कि ये जो प्लानिंग है वो बहुत अच्छी है। अब इसका जो मैंने 3D मॉडल रेडी किया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसका मैंने 3D मॉडल रेडी किया है। तो 3D मॉडल के लिए सिर्फ दोस्तों मैंने यहाँ पे किया कैसे है कि सपोज़ ये मेरा प्लान है, ठीक है, तो उसके हम क्या करेंगे, ये जो वॉल है उसको उठा देंगे, तो इसको हम 10 फीट कर देंगे। ठीक है, तो ये वॉल उठने के बाद घर आपका ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो इसको मैंने और तो अच्छी तरह से बनाया है यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ से हमारा ओटा है, ओटा से एंट्रेंस होगा, यहाँ पे हमारा लिविंग रूम, बेडरूम। ठीक है, तो वॉल खड़ी होने के बाद भी आप देख सकते हैं ये बड़ा सा एरिया आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसमें और एक ऑप्शन आ सकता है, आप यहाँ पे बीच में कहीं वॉल ले सकते हैं जिससे आपका लिविंग रूम कट ऑफ हो जाए। ठीक है, यहाँ पे या फिर यहाँ पे आप वॉल ले सकते हैं, बट वॉल नहीं रखेंगे तो आपको पूरा एरिया यूज़ करने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों वॉल खड़ी करने के बाद हमारा जो है प्लान कुछ इस तरह से नज़र आने वाला है। ठीक है, अब इसका जो मैंने कंप्लीट प्लान रेडी किया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि फर्नीचर के साथ मैंने कैसे रेडी किया है। तो देखिए इस तरह से हमारा जो प्लान है वो रेडी हुआ है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि कैसा लगने वाला है फर्नीचर के साथ। अगर आप 20 बाई 40 में इस तरह से प्लान बनाते हो तो ये आपका प्लानिंग रहने वाला है। तो इस तरह से आपका पूरा प्लानिंग यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो इसकी भी मैं डिटेल बताऊँगा अच्छे से कि कैसे इसके अंदर प्लानिंग हुआ है। तो देखिए इसके अंदर आप जाओगे तो आपको यहाँ पे देखिए पहले लिविंग एरिया, यहाँ पे बेडरूम, उसमें कबर्ड आ जाएगी, स्टेयरकेस है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा किचन है, किचन के बगल में यहाँ पे बेडरूम है, यहाँ पे बाथरूम है और एक टॉयलेट लास्ट में और वैश में यश एरिया है। कि इसके अंदर भी हम जा सकते हैं, इसमें अंदर टूल आता है जिसके हम अंदर चलकर भी देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको अंदर चलकर भी दिखा देता हूँ कि अंदर कैसा दिखेगा। ठीक है, तो ये हम अंदर चले। ठीक है, तो अंदर हम जा सकते हैं इस तरह से, जितना हम चाहे उतना अंदर जा सकते हैं। तो ये धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, अंदर जाने की ट्राई करते हैं। ठीक है, ये अंदर की तरफ हम जाएंगे तो ये अंदर का एरिया भी आप देख पाओगे कि अंदर कैसा लगता है। ठीक है, तो ये इतना बड़ा बेडरूम है।
ठीक है। और अंदर जाओगे तो कहीं पे खड़े होकर भी आप देख सकते हो कि आपका जो घर है अगर बनेगा तो वो कैसा दिखने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो घर है ये दिखने वाला है। किचन के अंदर भी आप जा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हमारा किचन भी लगेगा, पीछे बाथरूम है, ठीक है। ये ड्राइंग रूम है, ठीक है, इस तरह से। और हम इसके पीछे भी चल के मैं आपको बता देता हूँ कि इसके पीछे आपको ये वैश एरिया मिलेगा 5 फीट का, और यहाँ पे एक आपको टॉयलेट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हम अब फिर से यहाँ से बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे जो बेडरूम है उसकी तरफ हम चलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बेडरूम है। तो बेडरूम के लिए भी ऊपर से हम देखते हैं कि बेडरूम हमारा कैसा लगने वाला है। तो देखिए ये हमारा बेडरूम है, पीछे वाला जो बेडरूम था उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बेडरूम है, ओके। और बेडरूम के साथ जो अटैच टॉयलेट की मैंने बात की थी तो वो यहाँ पे आपको बाथरूम आपको यहाँ पे मिल जाएगा, उसकी साइज़ भी यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग दोस्तों ये अच्छा प्लान है, ठीक है। तो इस तरह से ये प्लानिंग हमारी होगी। अगर आप ये प्लान बनाते हो ये वाला, तो आपका जो घर है, ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल सिविक कॉन्सेप्ट।